भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम तृतीय अध्याय का प्रथम पाद आरंभ किए हैं। सूत्र संख्या 4 तक हमने पढ़ा है, जिसमें विषय क्या चल रहा है कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के जीव जाता है। माने कि सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीवात्मा पुनर्जन्म के लिए प्रयाण करता है ना। ये विषय हमने पढ़ा था। और जो सूक्ष्म शरीर है, इसका एक नाम अप भी है, अप। ये भी पहले आया था। तो इंद्रियों का पुनर्जन्म में गमन शास्त्र में सुनाई देता है, तो सूक्ष्म शरीर भी पुनर्जन्म में जाता है, ये सिद्ध किया गया था। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो देहांतर में जाता है, फिर भी पूर्व पक्षी बोलता है कि नहीं जाता। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी बोले न माने, लेकिन सत्य ये बात है कि पुनर्जन्म में देहांतर में अर्थात ये सूक्ष्म शरीर जाता है। यही सिद्धांत है। अब इस बात को आगे और बढ़ा रहे हैं सूत्र 5 में। सूत्र 5 बोलिए। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव ही उपपत्ते है। तो सूत्र 5 क्या कहता है, लिखिए, प्रश्न लिखिए। प्रथम आहुति में, यह विषय चल रहा है आहुति का, आगे आएगा, भाष्य में आएगा वो। प्रथम आहुति में आपः शब्द का श्रवण, प्रथम आहुति में आपः शब्द का श्रवण न होने से सूक्ष्म शरीर ने देहांतर में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है। देहांतर में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो क्या ठीक है? कारण सहित लिखो, कारण सहित बताओ, ठीक है कि नहीं है? कैसा है? कारण सहित बताओ मतलब। लिखें? हाँ, तो उत्तर लिखिए, इसको दोहराइए पहले। प्रथम आहुति में जो प्रश्न है ना, उसको दोहराइए। प्रथम आहुति में आपः शब्द का श्रवण न होने से, प्रथम आहुति में आपः शब्द का श्रवण न होने से देहांतर में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है। देहांतर में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो ठीक नहीं है। ये उत्तर आया। ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि
क्योंकि श्रद्धा शब्द से अप का ग्रहण किया गया है। श्रद्धा शब्द से अप बराबर सूक्ष्म शरीर लिखो। श्रद्धा शब्द से अप बराबर सूक्ष्म शरीर का ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये छांदोग्य में आता है। श्रद्धा जो है आपह का पर्यायवाची है, और आपह माने अप माने जल। अब इसको क्या कहा गया है? सूक्ष्म शरीर नाम से कहा गया है। अप माने जल, तो इसको सूक्ष्म शरीर नाम से कहा गया है। ठीक है जी, क्या लेंगे? अप माने सूक्ष्म शरीर, जिसको जल कहा गया है। तो पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हाँ श्रद्धा, हाँ ये आप लिख सकते हैं, भाष्य में ऐसा दिया है। तो इसमें आहुति की बात चल रही है। छांदोग्य उपनिषद में ये श्रद्धाम जो होती है ना, श्रद्धाम श्रद्धा की आहुति प्रदान करता है। तो माने साथ में जाता है। तो श्रद्धा माने आपह कहा, और आपह माने सूक्ष्म शरीर कहा। तो देहांतर में जीवात्मा के साथ में श्रद्धा जाती है, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है वो जाता है, जल जाता है, माने ये सूक्ष्म शरीर जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का देहांतर गमन सिद्ध किया है, इसी भाष्य में बता दिया गया है, और आहुति के माध्यम से बता दिया गया है। वो तो कहा दिया कि देखो प्रथम आहुति में आप शब्द है नहीं, ये तस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धाम जुहाति, ये है अग्नि में श्रद्धा की आहुति दी, ये भाष्य में दिया है। तो श्रद्धा की आहुति दी, तो यहाँ पर आप कहाँ लिखा है भाई? तो उसने कहा भाई भले ही आप नहीं लिखा है, लेकिन श्रद्धा व आप, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। श्रद्धा नाम आपह का है, और आपह माने सूक्ष्म शरीर भी होता है, इसलिए इस साथ में सब ये जाते हैं। सूत्र 6 देखिए, अश्रुतत्वात् इति चेत न इष्ट आदि कारिणाम प्रतीतेः। ये सूत्र क्या कहता है? इसका प्रश्न लिखिए। अब देहांतर गमन में अब जीव की बात आ गई, ठीक है ना? तो लिखिए प्रश्न, देहांतर गमन में जीव का कथन सुनाई न देने से, देहांतर गमन में जीव का कथन सुनाई न देने से वह देहांतर में नहीं जाता है, वह देहांतर में नहीं जाता है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर देंगे इसको दोहरा करके, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। उत्तर लिखिए, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। क्या कहे तो? जो प्रश्न में दिया ये लिखो, पूरा लिखो। देहांतर गमन में जीव का कथन सुनाई न देने से, लिखिए उत्तर लिखिए। ये पूर्व पक्षी का कहना है ना जी, आगे आएगा, लिखिए। देहांतर गमन में जीव का कथन सुनाई न देने से वह देहांतर में नहीं जाता है, वह देहांतर में नहीं जाता है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक नहीं है, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। क्योंकि, देखो क्योंकि
पुण्य करने वाले जीवों का, क्योंकि पुण्य करने वाले जीवों का देहांतर गमन, पुण्य कर्म करने वालों का देहांतर गमन उपलब्ध होने से, तो इनका देहांतर गमन उपलब्ध होता है शास्त्र में, और छांदोग्य में इसका प्रमाण दिया है, भाष्य में सब दे दिया गया है। ठीक है, जो पुण्य कर्म करता है वह पुण्य लोक में जाता है, चंद्रलोक में जाएगा, पितृलोक में जाएगा, तो ये देहांतर में जाता है और पुनर्जन्म में फिर आता है। तो ये प्रमाण दिया इसमें। जो इष्ट पूर्ति आदि करता है ना, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म माने कुआं बनाता है, बावड़ी बनाता है, दान करता है, पुण्य करता है, वो चंद्र आदि लोक में जा कर के सुखमय लोक में जाता है, माने सुख को भोगता है और उसका पुनर्जन्म भी होता है। तो जब आत्मा देहांतर गमन करता है, पहले कहा था कि देहांतर में जो कौन है, सूक्ष्म शरीर, वो नहीं जाता, पूर्व पक्षी से कहा था। जिसे कहा जाता है, जिसे कहा ठीक है, अगर वो जाता है तो अब ये नहीं जाता है, कौन, जीवात्मा नहीं जाता है, तो कहा नहीं, जीवात्मा भी जाता है। तो देहांतर मतलब पुनर्जन्म में जीवात्मा भी जाता है और सूक्ष्म शरीर भी जाता है, ये दोनों ही जाते हैं, यहाँ पर सिद्ध किया गया है। तो जो पुण्य कर्म करने वाले हैं ना, वो पुण्य लोक में जाते हैं, ये जगह जगह आता है। जो रमणीय आचरण करते हैं और रमणीय नहीं प्राप्त करते हैं, जो कौपीय आचरण करते हैं, कौपीय माने खराब आचरण करते हैं, वो खराब लोक में जाते हैं। ये सब आगे भाष्य में दिया गया है, हैं? हाँ, वो भी आता है। पापे न पापम, जो पाप कर्म करता है पाप योनि में जाता है, पुण्य कर्म करता है पुण्य योनि में जाता है। तो ये सारी बातें भाष्य में यहाँ पर आगे आपको मिलेंगी। तो ये अभी सूत्रार्थ में करा दिया, भाष्य में भी यही कहा गया है, इसका खाली प्रमाण दे दिया है कि पितृलोक जाता है, आकाश से चंद्रलोक जाता है, ऐसे घूमता घूमता फिर वो फिर जन्म में आता है। ये छांदोग्य में सार प्रकरण ये दिया गया है। तो सार क्या निकला, देहांतर गमन में जीवात्मा साथ जाता है और जो है सूक्ष्म शरीर वो भी साथ में जाता है। यही इन दोनों सूत्रों का सार है, वो मैं आपको बता दिया। अब सूत्र 7 नंबर देखिए, भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। अब सूत्र 7 क्या कहता है, लिखिए प्रश्न इसका। जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, यह कथन कैसा है। ये प्रश्न हुआ, जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, यह कथन कैसा है। और भक्ष्य खाद्य पदार्थ मतलब भक्ष्य, जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं। भक्ष्य माने भोजन के योग्य। तो यह कथन कैसा है और ऐसा कथन क्यों है, यह कथन कैसा है और क्यों है। ठीक है ना जी। एक तो पहले बताइए ये कथन कैसा है और क्यों ऐसा कथन मिलता है, वो बताएगा। तो उत्तर लिखिए, हो गया प्रश्न। हाँ, उत्तर लिखिए, जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, यह कथन गौण है। ये उत्तर आया, जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, यह कथन गौण है। ठीक है जी, ये उत्तर हुआ कि जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, यह कथन गौण है। यहाँ तो लिखे, आगे लिखे, आत्मज्ञान न होने से ऐसा कथन है। आत्मज्ञान न होने से ऐसा कथन है, ऐसा ही स्मृति दिखलाती है, ऐसा ही स्मृति दिखलाती है।
हाँ, ऐसा ही स्मृति दिखलाती है। ये पूरा हो गया। तो प्रश्न क्या था कि जीव देवों के भक्ष्य होते हैं, ये कथन कैसा है? तो क्या उत्तर मिला? ये कथन गौण है। तो क्यों ऐसा कथन मिलता है? तो उत्तर दिया, आत्मज्ञान के न होने से ऐसा कथन मिलता है, या ऐसा कथन होता है, या ऐसा कथन है। और ऐसा ही दिखाती स्मृति, ये कथन जहाँ भी आता है वो गौण है। तो ये कथन कहाँ आता है? जगह जगह आता है। ठीक है जी, कि जीव देवों के भक्त होते हैं, ये कथन गौण है। देखो इसमें भाष्य में भी दिया है। एक तो कहा कि वाह शब्द वाक्यालंकार शब्दवत, जो सूत्र में वाह शब्द है ना वो शब्दवत है। वाक्य अलंकार में इसका प्रयोग हुआ है शब्दवत, शब्द के समान। क्या शब्द के समान? तो आगे बता रहा है कि जो इष्टकारी हैं, इष्टकारी माने इष्ट कर्म माने इष्ट आपूर्त कर्म करते हैं, ऐसे इष्ट कर्णाम कर्मी नाम देवान। देखो हाँ, देव अन्नत्वम देवभक्षत्थम यत उच्यते, कहा ना जो प्रश्न में कि जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, इष्टकारी हैं, वे देवों के भक्त होते हैं। देव अन्नत्वम, देव के अन्न रूप में होते हैं, वो भक्ष रूप में होते हैं। तो ये जो कहा है तत्खलु भक्तम अस्ति, अर्थात गौणम अस्ति, प्रमाण दे दिया ना। जो सूत्रार्थ में वही तो भाष्य में है कि ये जो कथन किया गया है ये कैसा है जी? भक्त है। भक्त माने गौण, लिख लो, भक्तम अस्ति। भक्तम माने गौणम, भक्त मन होता है गौण। सूत्र में दिया है और जो भाष्य यहाँ भी दिया है। तो कैसे जानेंगे कि गौण है भाई? तो कहा अनात्मवित्वात्, जो आत्मज्ञान से रहित लोग हैं ये ऐसा कथन करते हैं। इसलिए बोल दिया कि तेषाम अनात्मवित्वात्, अर्थात आत्मज्ञान रहित तत्वात्, जो आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति हैं, अनात्मवित् हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं। तो कर्मणि एवं प्रवर्तमानत्वात्, उनके कर्म में ऐसा देखा जाने से, ऐसा मानने से वो ऐसा मानते हैं। तो तथा ही दर्शयति, ऐसे दिखलाता है। तो छांदोग्य में जगह जगह आएगा ऐसा। देखो छांदोग्य में क्या दिया है? 8, 1, 6 निकालिए। इस प्रकरण दिया है 8, 1, 6 निकालो। छांदोग्य का 8वां प्रपाठक निकालिए। 8, 1, 6 माने 8वां प्रपाठक पहला खंड और 6वां श्लोक, पेज नंबर 607 में दिया। देखो इसी प्रकरण को यहाँ खोला गया है। देखो वेदांत में यही होता है, उपनिषद के प्रकरण को खोला जाता है। आगे भी यहाँ दिया है, पहले भी दिया था। तो यहाँ पर क्या दिया 6 नंबर में कि जैसे इस लोक में अपने कर्म से, अपनी भुजाओं से उपार्जित संपत्ति भोग लेने के बाद क्षीण हो जाती है और कर्मों से जीता हुआ कर्मजित लोक समाप्त हो जाता है, वैसे ही उस दान आदि पुण्य कर्म से अर्जित पुण्यजित लोग भी भोग लेने के बाद में समाप्त हो जाता है। माने पुण्य कर्म करो चाहे कोई भी कर्म करो, जब फल भोग लोगे तो वो खत्म हो जाता है वो। तो इस जन्म में आत्मा की सच्ची कामनाओं को ढूंढे बिना जो परलोक में चल देते हैं, आया ना, देखो परलोक में जाते हैं, ये दे रहा है। तो अच्छे कर्म करें वो भी जाते हैं परलोक में, बुरे कर्म करें वो भी जाते हैं परलोक में। तो परलोक माने पुनर्जन्म दोनों का होता है। अब बुरा कर्म करेगा तो बुरे लोक में जाएगा, पशु पक्षियों में जाएगा, ये तात्पर्य है। अच्छा कर्म करे तो अच्छे लोक में जाएगा, अच्छी उन्नति करेगा, अच्छी गति करेगा। तो जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है वह इसको मुख्य कथन मान लेते हैं, जबकि ये गौण कथन है ये। इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि तथा ही कर्मिणाम गतिम दर्शयति, जो कर्मों करने वाले हैं उनकी यहाँ पर गति बतलाई गई है। भाष्य में जो दिया है ना, कर्मिणाम गति दर्शयति, श्रुति में कि क्या गति बताई है कि तद यथा यह कर्मजितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र
पुण्य जितु लोकोक्षेत्र, वही बात है कि जो यहाँ पर कर्म कर रहे हैं वो कर्म तो क्षीण हो जाता है, कर्मजित लोक समाप्त होता है। तो वो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, जो भी कर्म करते हैं वो कर्म जो है अगर फल भोग लिए तो उसका क्षय होना निश्चित है। तो स समूलोके विभूतिम अनुभव पुनर्वर्तते। तो अगर ये अच्छा कर्म किया है तो विभूति का अनुभव करके, विभूति माने ऐश्वर्य, विशेष सुख प्राप्त करके पुनरावर्तते, देखो लौटता है। ये असली तो ये उत्तर आ रहा है, सोमलोक में जाएगा वो, जिसको कहा गया चंद्रलोक माने विशेष सुखमय लोक, वहाँ भी जाएगा। तो इस प्रकार से वो पुनर्जन्म में जाता है और बार बार जन्म मरण चक्र में पड़ते रहता है जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रमाण दे दिया कि सोमलोके विभूतिम अनुभव पुनरावर्तते, सोमलोक में विशेष सुख प्राप्त करके फिर लौटता है वो। तस्मात् तस्य देव अन्नत्वम गौण एवं उक्तम, इसलिए जो देव का अन्नत्व के रूप में कहा है कि देव का अन्न बन जाता है, वो तो गौण कथन है, न मुख्य रूपेण। यह तो ही देवा किमपि न भक्षन्ति, कि देव लोग वास्तव में कुछ खाते नहीं हैं। न ह वै देवा अस्नन्ति न पिबन्ति, ये भी आता है कि देवता लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो भोग विलास में आसक्त नहीं होते हैं, ये है एक अर्थ, ये है। और यहाँ पर जो कह रहा है न वे अस्नन्ति न पिबन्ति, कुछ खाते पीते नहीं हैं, खाने पीने से रहित हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये इसको दिखलाने की कही गई हैं कि देखो भाई, देवता गण के कोई भक्ष होते नहीं हैं। वो तो कहा न पिबन्ति न अस्नन्ति, तो कौन देवता? तो देवता दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा था। एक तो देवता जो इंद्रियां हैं, इनको भी देवता कहा गया है, ठीक है। और दूसरा जो विद्वान गण, वो भी देवता है। तो जो ये इंद्रिय देवता हैं ये तो कुछ खाना पीना करते नहीं हैं, और जो विद्वान गण देवता होते हैं देव, वो खाने पीने में आसक्त नहीं होते हैं, ये अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अर्थ करो, जीव देव के भक्त होते हैं, ये अर्थ लागू नहीं होता है। जीवात्मा गण अगर भक्त हैं देव को कहें तो वो अर्थ लागू नहीं होता है, वो गौण कथन है। वो वास्तव में जीव कभी देवों के भक्त होते नहीं हैं, ये बात इसमें मुख्य रूप से स्पष्ट है। तो ये हो गया सूत्र 7 नंबर, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये कहा है जो इष्ट आदि लोग, इष्ट आदि कर्म करते हैं ना देव, उनको भी कहीं पर अन्न नाम से कहा जाता है, तो वो गौण कथन है। जो जीवात्मा गण है ये है जो है ना कि जीव देवों के भक्त होते हैं। तो कौन जीव? तो जो इष्ट आदि कर्म करने वाले हैं, इनकी चर्चा हो रही है। तो उनको अगर कहीं अन्न कहा गया है तो वो गौण कथन है, वो कोई खाने के लायक थोड़े पदार्थ हैं कोई भाई, वे खाने के योग्य पदार्थ नहीं है, वैसा अन्न वो नहीं है। तो वो कोई गौण कथन है, वो कथन मुख्य नहीं है। ये सूत्र 7 में बता दिया गया है। और सूत्र 8 देखो, कृत अत्यये, पढ़िए। हाँ, अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम, हाँ, यथेतम अनेवम च। तो इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र 8 क्या कहता है? चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाकर चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाकर कब लौटता है, कैसे लौटता है, यह प्रश्न है। चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाकर कब लौटता है और कैसे लौटता है, तथा यह बात किससे सिद्ध है? माने जाता तो है, तो उस लोक में जाकर कब लौटता है, कैसे लौटता है, और ये बात किससे सिद्ध है, ये प्रश्न हुआ।
तो उत्तर लिखिए। उत्तर 8, सूत्रार्थ 8 लिखिए। चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाकर कुछ कर्मों का फल भोगकर, चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाकर कुछ कर्मों का फल भोगकर अवशिष्ट कर्म वाला होकर वापस लौट आता है। अवशिष्ट कर्म वाला होकर वापस लौट आता है। फिर बोल दूं, चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाकर कुछ कर्मों का फल भोगकर अवशिष्ट कर्म वाला होकर, अवशिष्ट कर्म वाला होकर वापस लौट आता है। अब रुकिए, ये हो गया कब लौटता है, तो अवशिष्ट कर्म वाला होकर लौटता है। और कैसे लौटता है, ये प्रश्न था ना। अब इसको उत्तर आगे लिखिए। जितने कर्म लेकर गया था, जितने कर्म लेकर गया था उतने ही कर्म लेकर नहीं लौटता है। फल तो भोग लिया, कर्मों का फल तो भोग लिया ना भाई। जितना कर्म क्या था वो सब कर्म लेकर लौट नहीं लौटता है। तो क्या लिखे, जितने कर्म लेकर गया था उतने ही कर्म लेकर नहीं लौटता है। ठीक है, यह बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है। यह बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है। ठीक है जी। तो अब ये क्या कहा इसमें कि चंद्र आदि लोक में जीवात्मा जाता है और जा कर के कुछ कर्मों का फल भोग करके फिर अवशिष्ट कर्म वाला होकर के लौट आता है। माने कुछ कर्मों का फल भोगता है, सभी कर्म फल भोग नहीं पाता, तो कुछ कर्मों को वापस लेकर लौटता है। ठीक है, जितना कर्म ले गया था, जितना कर्म लिया था उतना कर्म लेकर लौटता नहीं है। कुछ कर्म फल भोग लेता है फिर लौटता है। ये श्रुति और स्मृति में दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है, ये प्रमाण आएगा, भाष्य में आएगा कि तस्मिन् यावत्, देखो भाष्य में, तस्मिन् यावत् संपातुम इच्छित्वा यथा अथैतम एवं अध्वानम पुनर्निर्बंधते यथेतम। ये क्या का है, छांदोग्य में आएगा। देखो 5:10:5 में आता है, छांदोग्य 5:10:5 कि चंद्र आदि लोक में जाएगा, वहाँ से जो इष्ट आदि कर्म क्या था उसका फल भोगेगा और कुछ कर्म फल भोग करके, कुछ कर्म का क्षय करके, मैंने फल भोग लिया तो क्षय हो गया, फिर वापस इस लोक में वो लौट आएगा। तो कर्म करने के लिए फिर लौटता है, तो कुछ सुख भोगता है, वापस फिर लौटता है। जितना कर्म ले गया था उतना कर्म वापस लेके नहीं लौटता। तो ये बार बार कह रहा है कि देखो स्पष्ट थे कि यच्च चंद्र लोक आदि इष्ट आदि कर्मकारी, जो चंद्रलोक में उसको सुख मिले ऐसा जो कर्म करता है, ऐसे कर्म करने वाले कर्मफलम भुक्त्वा, कर्मफल को भोग करके फिर कृत्य अत्यये, माने उस कर्म के क्षय होने पर पुनः अस्मिन् लोके कर्म करणाय, फिर इस लोक में कर्म करने के लिए वो लौट आता है। लेकिन यथेतम यथागतम, जिस प्रकार गया था उसी प्रकार नहीं लौटता है। अवरोह कर्मेणा न एवं, जैसे गया था वैसे लौटे ऐसा नहीं। जितना कर्म किया था और जितना फल भोग लिया उतना फल भोग लिया, अब उसका उतना कर्म का हिस्सा क्षय हो गया। जितना भोग लिया, अब जितना भोगना बाकी है उसको भोगने के लिए आएगा। तो इसको बोलते हैं, एक होता है अनुसयी जीव,
आता है ना अनुशयवान। अनुशयी जीव क्या क्या करता है, वो जब तक नया शरीर नहीं मिलेगा उसको तब तक वो घूमते रहता है। लेकिन अनुशयी जीव को कोई सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है, याद रखना। और नए शरीर में जाएगा, कुछ कर्मफल होएगा, फिर लौटेगा, फिर जो बाकी है फिर होएगा। तो यहाँ पर यह अर्थ करेंगे विशेष सुखमय लोक में जाएगा वो, जितना फल भोग लिया आ करके फिर सामान्य परिवार में फिर आएगा। तो विशेष परिवार में जाएगा या विशेष सुखमय लोक में जाएगा। जैसे उसमें आता था ना, मैं स्वर्गलोक में गया, जन्म लिया स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक माने क्या है? हाँ जी, स्वर्गलोक माने क्या है? स्वर्गलोक माने विशेष सुखमय स्थान, ठीक है। जैसे आजकल भी इसको उत्तराखंड को बोलते हैं देवभूमि, बोलते हैं देवभूमि, विशेष सुखदायी स्थान है। तो ऐसे कोई विशेष जगह में जाएगा, संत महात्मा घर में जन्म मिलेगा, फिर लौटेगा वहाँ से, फिर सामान्य परिवार में आएगा। वो जितना पुण्य किया था उतना पुण्य का फल वहाँ भोगेगा जा करके, फिर सामान्य परिवार में आएगा। ये सब तात्पर्य इसका है। तो ये पुनः अगच्छति, कर्म को लेकर के संस्कारवान होकर फिर लौटता है वो, पुनः अगच्छति। तो कुतो गम्यते अनुशयवान अगच्छति, वो जो अनुशयी जीव है फिर लौटता है, कैसे जानेंगे? तो साक्षात श्रुति वचनात्, श्रुति वचन में होने से जानेंगे इसको कि अभी भले वो अनुशयी जीव बना है, घूम रहा है, लेकिन जब उसका समय पूरा होता है, योग्य माता पिता मिलते हैं तो संसार में आता है, वो माता पिता के पास आता है। तो श्रुति में कहा है, देखो श्रुति तावत तद वचनात् ही पठ्यते। श्रुति में कहा है कि तद यह रमणीय चरणा, जो रमणीय आचरण करता है, माने बढ़िया आचरण करता है, तो अभ्यास, इसका अभ्यास इसका हुआ है, संस्कार बना है। तो यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्यरन, वो रमणीय योनि प्राप्त करते हैं, सुंदर योनि प्राप्त करते हैं। और ये कपूय आचरण करते, कपूय माने खराब आचरण करते हैं, तो वे खराब योनि में जाते हैं। कपूयाम योनि आपद्यरन, निम्न योनि में वो जाते हैं। तो जैसा कर्म है वैसा फल भोगने के लिए उस पर योनि में जाते हैं। तो स्मृति में कहा है कि चंद्रादि लोक की आवृत्ति ही, कोई चंद्रादि लोक में गया, मैंने विशेष सुखमय लोक में गया, वहाँ से भी लौटेगा वो, जैसा कर्म किया था उसका फल भोगेगा, फिर सामान्य योनि में फिर आएगा। वो बार बार अच्छा कर्म करते गए तो अच्छे जन्म पाते रहेगा, और नहीं सामान्य परिवार में आते रहेगा वो। अगर अच्छे श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा तो श्रेष्ठ कर्म करेगा तभी श्रेष्ठ योनि में जाएगा, मतलब ब्राह्मण, विद्वान, धनवान, ऐश्वर्यवान, ऐसे परिवार में जाएगा, ऐसे नगर में, गांव में जन्म लेगा, विशेष जगह में जन्म लेगा। और जो पुण्य कर्म फल भोग लिया, मुक्त हुआ नहीं, फिर आ गया कर्म फल भोग करके, और फिर सामान्य फिर बनेगा वो। तो श्रुति और जो स्मृति है इसमें ये बात दी गई है। तो सूत्र 8 तक यह भाष्य भी पूरा हुआ, 7 और 8 का भाष्य भी हो गया, बाकी उसका मैंने भावार्थ बता दिया था आपको 5 और 6 का। तो सार क्या निकला कि देहांतर गमन होता है। हाँ जी, आज के पाठ का सार क्या है? देहांतर गमन होता है और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाता है। तो दोनों घूमते रहते हैं। और ये कैसे घूमते बता भी दिया कि जब तक पुण्य कर्म है तब तक पुण्यमय लोक में घूमेंगे वो, श्रेष्ठ माता पिता पास जाते हैं। जैसे पुण्य काम खत्म हुआ, सामान्य कर्म में आ गए, फिर सामान्य योनि में फिर आ जाएंगे वो। पुण्यमय लोक माने विशेष परिवार, विशेष सुखदायी स्थान, वहाँ जन्म लेंगे, और जितना श्रेष्ठ कर्म किए तो उसका फल भोग लेंगे, वापस फिर सामान्य परिवार में फिर आएंगे। ये है। तो जीवात्मा जाता है, भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। अगर कपूय आचरण करेंगे, माने खराब आचरण करेंगे, तो पशु पक्षी में जाएंगे, वहाँ भी दंड भोगेंगे और फिर लौटेंगे। लौटना मतलब सामान्य परिवार में, याद रखना। कहाँ लौटेंगे? सामान्य परिवार में। श्रेष्ठ कर्म किए तो उसका फल भोगेंगे, अब फल भोग लिए तो वापस फिर सामान्य परिवार में आओ। और पाप कर्म किए तो पाप योनि में जाओ, पशु पक्षी बने, फिर कर्म फल भोगो, फिर लौटो वापस सामान्य परिवार में आओ। ठीक है, ये तात्पर्य इसका कहने का है। तो जीवात्मा जो है भिन्न भिन्न योनियों में गमन करता है, ये इससे सिद्ध हुआ। और सूक्ष्म शरीर को साथ में ले करके जाता है, ये भी सिद्ध हुआ। तो आज के पाठ का सार यही रहा।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।